First function which we will do today is substring. So we'll continue from where we had left yesterday. So we'll continue from. So we had done these functions yesterday, metaphone and this. Let's continue from there onwards. So the first function we'll do today is substring. तो substring में क्या होता है कि अभी ये स्ट्रिंग है महेंद्र सिंह धोनी. आई ऑल एबल टू सी दिस. तो महेंद्र सिंह धोनी के अंदर से मुझे कोई पार्ट निकालना है, पोर्शन निकालना है. तो मुझे सिंह वाला पार्ट निकालना है. एक स्ट्रिंग में से उसका सब पार्ट निकालना है. तो एस जो है, एस कौन से इंडेक्स से शुरू हो रहा है? 9. और सिंह के अंदर लेंथ कितना है, कितने कैरेक्टर्स है? 5. तो ऐसे देंगे सब स्ट्रिंग. कौन से स्ट्रिंग में से निकालना है? डॉलर नेम. डॉलर नेम ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है. उसमें से स्टार्टिंग फ्रॉम विच इंडेक्स 9. एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 5. तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा इसका? सिंह आएगा. तो अभी देखो मैंने सेव किया इसको एंड नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस, आउटपुट आया, सिंह दिख रहा है. आप लोगों ने दिख रहा है, दिख रहा है आउटपुट. तो ये था सब स्ट्रिंग. क्या था ये? ओके. नाउ इफ आई डोंट गिव द लेंथ, इफ आई डोंट गिव द लेंथ, इट विल काउंट टिल एंड. इट विल काउंट टिल. तो अगर मैंने सिर्फ क्या दिया, 9 दिया, सिर्फ क्या दिया मैंने, 9. तो आउटपुट क्या आएगा? सिंह धोनी. सो आई विल कमेंट दिस पार्ट नाउ. व्हाट आई विल डू इज आई विल कमेंट दिस वाला पार्ट. तो अभी क्या आएगा? नेम और सिर्फ 9 से 9 बोले तो 9 इंडेक्स से लेकर एंड तक. तो क्या आएगा आउटपुट? तो लेट्स सेव इट, रिफ्रेश इट. क्या है आउटपुट? है ना? ओके. अगर मैंने इंडेक्स नेगेटिव दे दिया, इंडेक्स क्या दे दिया मैंने? अगर मुझे एंड से शुरू करना है, एंड से, तो इफ आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम डी, इफ आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम डी, तो बताओ डी, तो एम कौन से इंडेक्स पे है? 0. D5 पे आएगा. तो ये जो डी है ना, डी, अगर मैं उल्टा शुरू करूं ना, उल्टा, तो अगर मैं उल्टा शुरू करता हूं ना, उल्टा, तो ये जो है ना, ये आई, ये -1 है. ये आई क्या है? -1. एन क्या है? -2. और ओ क्या है फिर? -3. तो अगर मुझे धोनी चाहिए, सिर्फ धोनी, और मैं रिवर्स निकालू तो क्या बोलूंगा मैं? -5. -5. इफ आई गिव -5 एंड से -5 से लेकर 2 कैरेक्टर, तो आउटपुट क्या आएगा? -5 से 2 कैरेक्टर, आउटपुट क्या आएगा? DH. समझ रहा है? तो इफ आई रन दिस एंड शो, आउटपुट विल बी DH. आया? और अगर मैंने वो नहीं दिया, लेंथ नहीं दिया, लेंथ, अगर मैंने सिर्फ -5 दिया और लेंथ नहीं दिया, तो क्या आएगा? सिर्फ मैंने -5 दिया और लेंथ नहीं दिया, तो अभी क्या आएगा? टिल द एंड. टिल द एंड. तो क्या आएगा आउटपुट? सिंह महेंद्रपुर आएगा. नहीं, -5 मतलब उल्टा जा रहा है ना? नहीं, उल्टा नहीं आ रहा है. डिस्प्ले करते वक्त राइट में ही जाएगा, सिर्फ काउंट करते वक्त हमने माइनस दिया है. ओके. हाँ, ठीक है. तो आउटपुट अगर इट विल गो एंड ओनली, तो आउटपुट क्या आएगा? धोनी. आया? हाँ. तो ये है सब स्ट्रिंग फंक्शन. क्या फंक्शन है ये? सब स्ट्रिंग फंक्शन. तो
तो सारे फ्लेवर्स हमने कवर कर लिए। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट और लेंथ क्या देने का उसके अंदर ब्रैकेट में, स्टार्टिंग पॉइंट एंड लेंथ। लेंथ। whatever is optional no is in square bracket. तो लेंथ इज व्हाट, लेंथ कंपलसरी है क्या? नो। यहां मैंने लेंथ दिया है क्या? यहां पर लेंथ दिया है क्या? इसमें नहीं। यहां लेंथ दिया है क्या? नहीं। तो सिंटैक्स में जो भी पार्ट इज ऑप्शनल नो, ऑप्शनल पार्ट कम्स इन व्हाट, ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। तो लेंथ किस में लिखा है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में। अभी देखो ये करेंगे एक्सरसाइज, बोलो ए बी सी डी एफ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है? ए। ए 0 इंडेक्स पे है, सॉरी बी। बी है। बी है। और लेंथ दिया है क्या? नहीं। तो क्या देगा आउटपुट वो? बी सी डी ई एफ। क्या देगा आउटपुट? हाँ। सी you all will be having MCQ exams. So MCQ exams में they might give you this, trace the output. ओके इसका देखते, बी सी डी ई एफ स्टार्टिंग फ्रॉम वन इंडेक्स 3 कैरेक्टर्स। तो क्या आएगा आउटपुट? बी सी डी। बी सी डी, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स 4 कैरेक्टर्स, क्या आएगा? ए बी सी डी। वेरी गुड। 0 इंडेक्स से लेकर 8 कैरेक्टर्स, तो कितना आएगा? ई एफ, ठीक है। बाकी के 2 छोड़ देगा वो। और इसमें ए बी सी डी एफ में -1 से 1 कैरेक्टर, तो -1 पे कौन है? -1 पे कौन है? एफ है। तो उसमें से उसका लेंथ भी 1 है, तो क्या आएगा? सिर्फ एफ आएगा। ठीक है, ये हो गया वो। ओके दूसरा है नेगेटिव इंडेक्स हो तो सर एंड से स्टार्ट होगा। यस, एंड से स्टार्ट होगा, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके फिर है सब स्ट्रिंग रिप्लेस। फिर क्या है? सब स्ट्रिंग रिप्लेस। अभी मुझे क्या करना है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाना है महेंद्र कुमार धोनी। क्या बनाना है? महेंद्र कुमार धोनी। तो व्हाट एम आई रिप्लेसिंग विथ व्हाट? सिंह विथ कुमार। कुमार, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन क्या है? सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस। कौन से स्ट्रिंग में रिप्लेस कर रहा हूं मैं? डॉलर नेम में। कौन से स्ट्रिंग में रिप्लेस कर रहा हूं? डॉलर नेम। और कौन से स्ट्रिंग से, कौन से नया स्ट्रिंग, नया कौन सा कैरेक्टर है? कुमार। कुमार। ओके रिप्लेसमेंट शुरू कौन से इंडेक्स से होगा? 9। और कितने कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं मुझे? 5। समझा? हाँ। तो इसका आंसर जाएगा LHS में। और अगर मैं इको करता हूं $B, तो आउटपुट क्या आएगा? कुमार। महेंद्र कुमार सिंह। यस, महेंद्र कुमार धोनी। धोनी। क्या आएगा? महेंद्र कुमार धोनी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आउटपुट ऑफ दिस विल बी, ठीक है। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, आया? ओके आई कैन ऑल्सो रिप्लेस। देखो यहां पर कुमार में कितने कैरेक्टर्स थे? 5। और यहां पर सिंह में कितने कैरेक्टर्स थे? 5। ओके आई कैन रिप्लेस महेंद्र ऑल्सो विथ कुमार। तो आई कैन रिप्लेस 8 कैरेक्टर्स विथ 5 कैरेक्टर्स ऑल्सो। तो वो कैसे करूंगा मैं? आई वांट टू रिप्लेस महेंद्र विथ कुमार, तो कैसे करने का? तो कैसे करेंगे? कौन से स्ट्रिंग में कर रहे हैं? नेम में। किस नया स्ट्रिंग कौन सा है? कुमार। रिप्लेस शुरू करना है कौन से इंडेक्स से? 0 से कितने कैरेक्टर्स? 8। महेंद्र में 8 कैरेक्टर्स है ना? हाँ। तो वो भी कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कुमार। इसका आउटपुट क्या आएगा? कुमार सिंह धोनी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट।
समझ में आ रहा है? हाँ तो सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया, क्या है आउटपुट? कुमार सिंह धोनी। क्लियर? तो दिस वाज सब स्ट्रिंग. ओके, नेक्स्ट इज सब स्ट्रिंग काउंट. नेक्स्ट इज व्हाट? सब स्ट्रिंग काउंट। मतलब बड़े स्ट्रिंग में छोटा स्ट्रिंग कितने बार आया है. बड़े स्ट्रिंग में छोटा स्ट्रिंग. ओके, अभी अगर मैं एक स्ट्रिंग ले लूं, अगर मैं एक स्ट्रिंग ले लूं, डॉलर जो भी ले लेते, डॉलर ए इक्वल्स टू माई नेम इज अ गुड इज अ नेम इज. ठीक है, अब बोलो इसमें इज कितने बार आया है? 3 बार। तो आई कैन काउंट सब स्ट्रिंग काउंट यूज करके. कौन सा फंक्शन है, कौन सा बड़ा स्ट्रिंग कौन सा है? डॉलर ए. उसमें कौन सा स्ट्रिंग काउंट करना है मुझे? इज. तो वो जाएगा मेरे डॉलर एन वेरिएबल में. तो इफ आई इको द डॉलर एन, व्हाट विल बी द आउटपुट? 3 टाइम्स। कितने बार आया है? हाँ 3 टाइम्स। तो सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया, क्या आया आउटपुट? 3। तो ये है कि बड़े स्ट्रिंग में छोटा स्ट्रिंग का अकरंस, काउंट अकरंस देखना है आपको. तो क्या है उसके लिए? सब स्ट्रिंग काउंट. सब स्ट्रिंग काउंट। ठीक है. ओके, सब स्ट्रिंग कंपेयर. सब स्ट्रिंग कंपेयर इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सब स्ट्रिंग कंपेयर. नाउ व्हाट इज सब स्ट्रिंग कंपेयर इज? ठीक है, सब स्ट्रिंग कंपेयर क्या होता है? अभी आई विल शो यू कि अपने नेम के अंदर क्या लिखा है. नेम के अंदर महेंद्र सिंह धोनी। ओके, अब सब स्ट्रिंग कंपेयर. ठीक है, कौन सा स्ट्रिंग? महेंद्र सिंह धोनी। एक मिनट हो गाइस, एक मिनट रुको. तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन देखो कैसा है. सो अपने नेम में क्या था? नेम के अंदर ऊपर महेंद्र सिंह धोनी है ना, ये नेम के अंदर था, तो मैं नीचे ले लेता हूं उसको वापस. तो नेम के 9 इंडेक्स से क्या शुरू हुआ? 9 इंडेक्स से, एस सिंह है ना. और सिंग का लेंथ कितना है? साइन तो 9 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक कौन सा स्ट्रिंग है? ये वाला स्ट्रिंग है क्या? हाँ तो सब स्ट्रिंग कंपेयर विल रिटर्न अ जीरो, विल रिटर्न अ. तो हम जो स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं, देखो हम लोग सर्चिंग शुरू कर रहे हैं कौन से इंडेक्स से? 9th इंडेक्स से कितने लेंथ तक सर्च कर रहे हैं? 5 तो हमें कौन सा स्ट्रिंग मिलेगा? विल आई गेट दिस स्ट्रिंग? यस तो द सब स्ट्रिंग कंपेयर, इफ द स्ट्रिंग्स आर मैचिंग, इफ द स्ट्रिंग्स आर मैचिंग, सब स्ट्रिंग कंपेयर विल रिटर्न जीरो. व्हाट विल इट रिटर्न? 0 सो जीरो किस में आएगा? डॉलर एन तो अगर डॉलर एन इक्वल टू जीरो है तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग्स आर मैचिंग स्ट्रिंग्स आर मैचिंग. तो इन दिस केस इज इट मैचिंग और नॉट? यस तो वी विल से इट इज मैचिंग. ओके, तो अभी हम इसको रन अगर करेंगे तो बोलेगा इट इज मैचिंग, है ना. So if I save this and I run this, what will it say? Line 25 पे error आ गया. Line 25 did I give a semicolon? Okay, 9 टाइम पास के लिए आ गया. ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? Strings are मैचिंग matching. Okay, if the now what am I searching? What am I searching now?
हेलो, Sing. सिंग है क्या? वो ए है, Ing. एइंग है। एंड व्हाट विल दिस रिटर्न? नाइन्थ पोजीशन से लेकर पांच लेंथ तक, व्हाट विल इट रिटर्न? सिंग ना। हाँ. और मैं सर्च क्या कर रहा हूं? Ing. तो इसमें बड़ा कौन है? एस बड़ा है क्या ए बड़ा है? एस, ए बी सी डी ई बड़ा एफ, है. एस बड़ा है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एस हाँ, बड़ा है। S बड़ा है. तो मेरा बड़े वाला स्ट्रिंग का कैरेक्टर बड़ा है कि छोटे वाले का बड़ा है? महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी मेरा बड़ा, महेंद्र सिंह धोनी मेरा बड़ा स्ट्रिंग है ना। हाँ. और आई आई ए आई एन जी एच मेरा छोटा स्ट्रिंग है। हाँ. तो अभी 9 से लेकर 5 कैरेक्टर मुझे क्या रिटर्न करेगा? will return me string, will return me String. string. And what am I searching? तो इसमें बड़ा कौन सा है? एस बड़ा है क्या ए बड़ा है? S. तो बड़े स्ट्रिंग वाला कैरेक्टर बड़ा है कि छोटे स्ट्रिंग वाला कैरेक्टर बड़ा है? बड़े स्ट्रिंग वाला. तो बड़े स्ट्रिंग वाला अगर बड़ा रहेगा ना, इट विल रिटर्न यू 1, इट विल रिटर्न यू 1. तो 1 जाएगा n में, और अगर n में 1 है मतलब क्या बोलेंगे हम? Big string is greater. Okay, so now see, now what will be the output? Are they same? Is sing and aing same? No. तो 0 तो नहीं जाएगा। ओके, s और a में बड़ा कौन है? S. तो जब बड़ा स्ट्रिंग ग्रेटर होता है ना, इट विल रिटर्न 1, तो n में क्या जाएगा? 1. तो 1 मीन्स, Big strings is greater. तो अभी आउटपुट क्या आएगा जब मैं रन करूंगा इसको? तो Big strings are greater. क्या होता है ये? नॉनसेंस यार, डम है यार ये। तो अभी आउटपुट क्या आएगा? आया? Big strings. हाँ. और अगर मैं लिख दूं जिंग, और अभी अगर मैं सर्च करते वक्त लिख दूं जिंग, क्या लिख दूं? जिंग। अब सॉरी, नॉट हियर, दिस इज सिंग ओनली। सर्च करते वक्त मैं यहां जिंग कर दूं, तो अभी बताओ कौन सा बड़ा है? स्ट्रिंग वाला बड़ा है कि जो मैं सर्च कर रहा हूं वो बड़ा है? तो अभी z बड़ा है s से, तो जब अगर छोटा स्ट्रिंग का बड़ा होता है इट विल रिटर्न -1। तो -1 मतलब क्या? स्मॉल स्ट्रिंग इज ग्रेटर। सो इफ आई सेव दिस एंड इफ आई रन दिस, तो इट विल शो यू स्मॉल स्ट्रिंग इज ग्रेटर, ऐसा। okay, then I had done few more functions. So now what I'll do is I'll comment this part, and now I had done few more functions. Let's finish that also today. Those are very elementary function. एक तो है स्ट्रिंग रिवर्स। क्या है? कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो अपने नेम स्ट्रिंग में क्या है? नेम में क्या है? महेंद्र सिंह धोनी है। तो उस महेंद्र सिंह धोनी को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? INOHD स्पेस HG, जो भी उसका रिवर्स आएगा। तो सेव किया इसको और एंटर किया, तो क्या आया? महेंद्र सिंह धोनी रिवर्स ऑर्डर में। और फिर एक फंक्शन है, ओके, तो अभी इसको भी कमेंट कर देते हैं। फिर एक फंक्शन है रिपीट। रिपीट फंक्शन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर मुझे कोई स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करना है, जैसे आपने देखा होगा वो रेड कारपेट वेलकम जो होता है, रेड कारपेट वेलकम सेलिब्रिटीज का, तो दे आर मेड टू स्टैंड बिफोर अ वाइट बोर्ड, सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, और पीछे जो है ना वो जिसका वो रेड कारपेट इवेंट है उसका ब्रांड नेम आता है, तो बार बार वो ब्रांड नेम रिपीट होता है। तो समझो कोई लैक्मे का है, अगर वो लैक्मे का इवेंट है
तो बार बार लैक्मे इज रिपीटेड, राइट? तो वी कैन रिपीट दैट. सो व्हाट इज द स्ट्रिंग, व्हाट इज द स्ट्रिंग नेम? नेम स्ट्रिंग में क्या है? लैक्मे है. तो मैं कितने बार रिपीट करूंगा उसको? 3 बार. वो जाएगा कौन से में? ए में. और ए को इको करूंगा तो लैक्मे 3 बार आएगा. एज सिंपल एज दैट. आया? तो ये है स्ट्रिंग. ओके, स्पेस चाहिए था आपको तो यहाँ स्पेस दे देते. फिर आप यहाँ स्पेस दे दो ताकि जब वो रिपीटिंग करे तो स्पेस आ जाए. ठीक है, तो ये था वो. ओके, अब इसको भी कमेंट कर देंगे. और फिर जो है अभी हमको स्ट्रिंग पैडिंग करना है. पैडिंग क्या होता है? इफ यू हैव एवर गॉन टू द बैंक टू मेक अ डिमांड ड्राफ्ट, so if you have made demand of 10,000 rupees, what they do is 10,000 and then they fix the remaining space with asterisk. इसको बोलते हैं पैडिंग करना. और वो पैडिंग किधर किया है? राइट में किया है. कभी वो लेफ्ट में भी कर देते हैं, कभी ऐसा भी कर देते हैं, तो कभी ऐसा भी कर देते हैं, तो इसको लेफ्ट में पैडिंग करने बोलते हैं. तो वैसे अगर हमको कोई स्ट्रिंग को पैड करना है तो हम लोग str पैड कर सकते हैं. तो अगर मैंने लेट्स से यही स्ट्रिंग यूज किया है लैक में और मुझे उसको पैड करना है, तो क्या है? str अंडरस्कोर पैड फंक्शन. लेट्स चेक द फंक्शन नेम. प्रॉपर नेम क्या है? तो str अंडरस्कोर पैड, करेक्ट. फंक्शन का नाम क्या है? str अंडरस्कोर पैड. ये ठीक है, स्ट्रिंग पैड. कौन से स्ट्रिंग को पैड कर रहे हैं? नेम. अब लैक्मे में कितने कैरेक्टर्स है? 5. तो मुझे 10 का लेंथ दिया है मैंने, तो उसका खुद का तो 5 है ही, और बच्चे कितने? 5. बच्चे 5 को किससे भर देगा? स्टार से. अगर मैं दिखता है इधर 15, तो लैक्मे में कितने हैं? 5 और 15. 5 और 15 में डिफरेंस कितना है? 10. तो वो 10 स्टार डाल देता था. ओके, तो नाउ आई एम यूजिंग इट सिंपल. ओके, तो वो ओके, हैव आई गिवन बाय विच ऑपरेटर आई एम गोइंग टू, बाय विच कैरेक्टर आई एम पैडिंग? तो डिफॉल्ट पैडिंग कैरेक्टर है स्पेस. डिफॉल्ट पैडिंग कैरेक्टर क्या है? स्पेस. और डिफॉल्ट पैडिंग साइड है राइट. तो डिफॉल्ट पैडिंग कैरेक्टर है स्पेस और डिफॉल्ट पैडिंग साइड है राइट. लेट्स सी इट. क्या हो गया? ओके, अपन ने इसको इको नहीं किया, अपन ने इसको. तो वो स्पेस से ओके, उसके अगर मैं आपको उसके बाद में कुछ इको करता हूँ, अगर उसके बाद में कुछ इको करता हूँ, लेट्स से हाई, तो लैक में और हाई में जो है 5 स्पेसेस का डिफरेंस होगा, क्योंकि लैक में और फिर 1 2 3 4 5 पैडिंग विद स्पेस और फिर हाई इधर आएगा. ठीक है, तो देखो इसको आया. ठीक है, स्ट्रिंग पैड. ओके, लेट्स गिव द साइड. तो क्या देना है अपने को? str पैड, str अंडरस्कोर पैड अंडरस्कोर राइट, str अंडरस्कोर पैड अंडरस्कोर राइट. तो थर्ड आर्डर में क्या रहेगा? str अंडरस्कोर पैड अंडरस्कोर राइट. तो वो क्या करेगा? राइट में पैड कर देगा डिफॉल्ट कैरेक्टर स्पेस से. देखते हैं इसको आउटपुट क्या आता है इसका. तो क्या है? 1 1 1 1 1 से पैड कर रहा है. व्हाई इज इट पैडिंग विथ 1 1 1? डिफॉल्ट ओके, बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर 1 है पैडिंग के लिए. ओके, अगर मुझे कैरेक्टर भी खुद का देना है जिससे पैडिंग करना है, तो वो साइज के बाद दे देंगे. तो यहाँ पर कैरेक्टर दे देंगे. मुझे इसको पैड करना है एस्ट्रिक से. किससे पैड करना है? एस्ट्रिक से पैड करना है और राइट में पैड करना है. सेव किया, ठीक है. तो कितने लेंथ तक? लैक्मे में 5 है, तो 10 का करना है लैक्मे को. तो कौन से कैरेक्टर से करना है? इससे. और कहाँ करना है? राइट में. जैसे ही आई कैन डू लेफ्ट ऑल्सो, सेम आई कैन डू ओवर हियर लेफ्ट ऑल्सो. तो क्या कर देगा? लेफ्ट में पैडिंग कर देगा.
आ गया। और अगर आपको दोनों तरफ चाहिए तो वो बोथ कर देगा। क्या कर देगा? बोथ। तो क्योंकि प्रेफर्ड जो है राइट है, तो राइट में 3 जाएंगे और लेफ्ट में 2 जाएंगे। ठीक है, राइट में 3 और लेफ्ट में 2, क्योंकि वो ऑड नंबर है ना। अगर मैं 11 कर देता उसको 11, तो 5 तो लैक्मे में है, बचे कितने? 6, तो 3-3 होता था। इट वुड बैलेंस इट, इट इज इवन नंबर। ऑड नंबर को प्रायोरिटी राइट में मिलेगी। तो ये था वो। ठीक है, फिर है डीकम्पोजिंग अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को हमको डीकम्पोज करना है। मतलब क्या है पता है क्या? अगर एक स्ट्रिंग है, जैसे हमने ऊपर वाली अपनी स्ट्रिंग थी महेंद्र सिंह धोनी, राइट? तो महेंद्र सिंह धोनी जो ऊपर स्ट्रिंग है, अगर मुझे उसको 3 अलग अलग वेरिएबल में डालना है, तो अपनी स्ट्रिंग क्या थी? ये स्ट्रिंग थी। अब इसको मुझे जो स्पेस कैरेक्टर है, स्पेस कैरेक्टर, इससे ब्रेक करना है, तो मैं इसको एक्सप्लोड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक्सप्लोड। कौन सी स्ट्रिंग को एक्सप्लोड कर रहा हूं? नेम। और कौन से कैरेक्टर पे एक्सप्लोड कर रहा हूं उसको? स्पेस कैरेक्टर पे। तो क्या होगा? महेंद्र, तो ये जाएगा एक एरे में। किसमें चला जाएगा? एक एरे में चला जाएगा। तो महेंद्र जाएगा 0 इंडेक्स पे, सिंह जाएगा 1 इंडेक्स पे, धोनी जाएगा 2 इंडेक्स पे। और अगर मुझे वो एरे प्रिंट करना है, तो व्हाट इज द फंक्शन टू प्रिंट अ एरे? प्रिंट आर। तो प्रिंट आर से क्या हो जाएगा? वो एरे प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसा आउटपुट आ जाएगा उसका। तो वो एक एरे में कन्वर्ट हो गया। Okay, no, I should not have printed name. I should have printed AR. I should have printed the array. तो महेंद्र सिंह धोनी को वो स्पेस पे एक्सप्लोड करेगा। तो इट्स लाइक पुटिंग अ बॉम्ब एंड एक्सप्लोड, पुटिंग एक्सप्लोजिव एंड ब्लोइंग इट अप। तो ये महेंद्र जाएगा 0 पे, सिंह जाएगा 1 पे, धोनी जाएगा 2 पे। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करके देखेंगे, क्या हो गया? इसको एक्सप्लोड किया तो सही, विच क्या सिंटैक्स क्या देख लेते। ओके, पहले कैरेक्टर है, सॉरी, पहले जो है ना कैरेक्टर है जिस पे एक्सप्लोड करना है, फिर उसके बाद नाम है। मैंने उल्टा कर दिया था। ऐसा। तो आई एम एक्सप्लोडिंग ऑन विच कैरेक्टर एंड विच स्ट्रिंग। ठीक है, हो गया। ऐसे ही अगर उल्टा है, इम्प्लोड भी है। इम्प्लोड क्या है? अगर मेरे पास जो है एक एरे है, उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं इम्प्लोड भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? इम्प्लोड। तो इम्प्लोड क्या है? एक एरे है मेरे पास। तो मेरे पास एक एरे है, $ARR जो भी रहेगा, $AR करते हैं, इज अ एरे ऑफ महेंद्र